गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम दिलीप कुमार गुप्ता कक्षा 9 की गणित में प्रश्नावली 1C के पार्ट नंबर 9 में हमने आपको 5 तक सवाल बता दिए थे। आज पार्ट नंबर 10 है। देखो बेटा, छठवां सवाल देखो। बताइए कि छठवें सवाल में बताना है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परमेय हैं और कौन कौन संख्याएं अपरमेय हैं। पहला नंबर वर्गमूल 23, दूसरा नंबर वर्गमूल 225, तीसरा 0.379, अगला 7.478 478 478 पे बार है, और अगला है 1.10001000100001 इसमें ये बताना कौन परमेय है कौन अपरमेय है। नंबर 1 √23, ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है, अतः यह अपरमेय संख्या है, यह अपरमेय संख्या है। नंबर 2 यह आया वर्गमूल 225, ये √15 का वर्ग होता है, 15 गुणा 15, √15 का वर्ग हो गया, ये 15 स्क्वायर से रूट कट गया, 15 आ गया। यह परमेय संख्या है, यह परमेय संख्या है क्योंकि ये P/Q के रूप में हो जाएगी। नंबर 3 0.3796, इसमें 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक बाद दशमलव है, तो ये 3796 बटे 1 बिंदी 2 बिंदी 3 बिंदी 4 बिंदी 1 2 3 4 इतना हो जाएगा। फिर यह P/Q के रूप में हो गई। ये जिस पारे से कटे उसे काट भी सकते हैं, जैसे ये जब इकाई के अंक में यहाँ 0 या 2 2 दूनी 4 द्वितीय 6 2 के पारे में आने वाली संख्या यहाँ पर सम संख्या आ जाए तो 2 से विभाजित हो जाएगी, तो इसमें हम 2 का भाग दे सकते हैं। 2 एकम 2 1 आया, और द्वितीय 6 1 बचा 19 होगा, 2 9 18 1 बचे 16 2 16, फिर 2 का भाग दिया, 2 5 10 3 बिंदी, फिर 2 का भाग चला जाएगा। 2 6 12, जब तक भाग जाता है 2 6 12 1 बचे 2 9 18 2 9 18 बटे 2 दूनी 4 2 5 10 इतना आ गया। तो ये जो आ गया है यह P/Q के रूप में है, यह P/Q के रूप में है, जहाँ Q ≠ 0 है, अतः यह भी क्या हो गई परमेय संख्या, यह भी परमेय संख्या है। नंबर अगला 7.478 478 ... या इसको बोलते हैं 4.7 कितना है ये 7.478, फिर से 478 तो ये बार लग गया। इस प्रकार की संख्या इसे कहते हैं रिपीटिंग हो रही, 4 7 दशमलव रूप में 4 7 8 की रिपीटिंग हो रही, पुनरावृत्ति हो रही, तो इसे कहते हैं यह दशमलव प्रसार अनवसानी आवृत्ति है। ठीक, यह भी P/Q के रूप में बन जाती है, अतः यह भी एक परमेय संख्या, यह भी एक परमेय संख्या है। अगला 1.10 100 1000 यह एक अपरमेय संख्या, यह एक अपरमेय संख्या। इस प्रकार से ये पूरा सवाल कंप्लीट होता है। आगे देखो, चलो बेटा 7वां सवाल देखो। कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या अपरमेय संख्या है। अब यहाँ देखो
नंबरिंग सिद्ध करना है। आपको कारण देते हुए बताना है कि 5 प्लस जो √3 लिखा ये अपरमेय संख्या है। इसमें 5 क्या है, 5 को लिख सकते हैं 5/1 या 10/2 या 15/3, 3×5 = 15। जैसे 5 को लिखेंगे 5/1 या 5 गुणा 2, 1 गुणा 2, 10/2 या 15/3, 3×5 = 15, 2 पंचे 10, 5 ही आया। तो ये परमेय संख्या है, लेकिन √3 अपरमेय संख्या। ये परमेय संख्या है अपरमेय। आगे देखो 5 प्लस √3 अपरमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना। कैसे करेंगे सुनो। 5 प्लस √3 को हमने P/Q के रूप में लिख दिया। आप ये बात ध्यान रखो, जहाँ P/Q एक परमेय संख्या, एक परमेय संख्या है, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक, Q ≠ 0। अब यहाँ देखो 5 प्लस √3 बराबर P/Q है, ये परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या के बराबर कर दी हमने, परमेय बराबर हो गई। अब इसमें हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर दो। इसमें ये तो अपरमेय है, ये परमेय, इसको उस तरफ ले जाओ, पक्षांतर करो इसको। जब कोई चीज दाएं पक्ष से बाएं पक्ष या LHS से RHS जाती है तो ये +5 उस तरफ -5 हो जाएगा। यहाँ पे √3 बचा, बराबर लासा ले लो, Q लासा ले लिया, Q का भाग Q में दिया 1 और P का गुणा 1 में, P एकम P, Q का गुणा इसमें हो गया 5Q हो गया। तो ये P पूर्णांक था, ये पूरा पूर्णांक बटे पूर्णांक P परमेय संख्या हो गई और ये अपरमेय हो गई। कभी भी अपरमेय संख्या कभी भी परमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, परमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, नहीं होती है। ये √3 क्या है, जहाँ समीकरण, जहाँ √3 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या, और P-5Q/Q ये एक परमेय संख्या, यह एक परमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या √3 है और P-5Q/Q ये परमेय संख्या है, जो कभी भी बराबर नहीं हो सकती है। समीकरण, अतः समीकरण 1 में गलत आया, समीकरण 1 में गलत सिद्ध हुआ है, ये नहीं आना चाहिए। अतः ये हमने परमेय के बराबर की थी तो ये परमेय मानी जाएगी। अतः 5 प्लस √3 एक अपरमेय संख्या होगी, परमेय संख्या नहीं होगी, अपरमेय संख्या होगी, इसलिए ये अपरमेय संख्या है। इसी प्रकार से आगे देखो 2 प्लस √6, बिल्कुल इसी प्रकार सेम टू सेम है, ये अपने मन से करना। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला 3 √7, इसको भी आपने परमेय मान लिया तो P/Q के बराबर कर दिया। अब बोलो ये 3 गुणा √7 है, 3 गुणा √7, तो गुणा वाली चीज बटे में पहुंचेगी, तो यहाँ पे √7 बराबर कितना होगा, P/Q, या फिर एक काम करो बटे 1 कर लो, तिर्यक गुणा करो, तिर्यक गुणा करने पर करो, Q का गुणा इसमें करो, 3 गुणा Q गुणा √7 बराबर P। अब √7 बराबर क्या होगा, P/3Q। अब बोलो ये √7 क्या है, ये अपरमेय संख्या है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है √7, और P/3Q ये परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या, और ये जो कभी भी बराबर नहीं हो सकती है। समीकरण
एक से समीकरण एक में गलत सिद्ध हुआ है, गलत समीकरण एक में गलत सिद्ध हुआ है। अतः 3√7 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। एक बात ध्यान रखो, कभी भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं बराबर नहीं होती है। इतनी देखो बेटा, ये वाला भी बिल्कुल इसी प्रकार का है जैसा थर्ड क्वेश्चन था। ये अपने मन से करना, -3√8 वाला। अब 2/√5 और 4/√3 ये दोनों एक से हैं। कौन सा बता दें, कोई भी एक देख लो, लास्ट वाला देख लो। जैसे B1 ये कितना है, 4/√3 बराबर P/Q। त्रिज्या गुणा करो, त्रिज्या गुणा करने पर √3 का ये वर्गमूल 3 का गुणा P में करो, √3 गुणा P बराबर 4Q। इसको वर्गमूल 3 या √3 बोलते हैं, बराबर 4Q के बटे P हो गया। यहाँ पे √3 हो गया। √3 क्या संख्या है ये एक अपरिमेय संख्या है। और ये 4Q बटे P कैसी है, ये परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या। हमने आपको बताया था, ये इतने सवाल लगाए, इसमें हमने एक ही चीज बताई है कि कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो ये 4Q बटे P कैसी है, परिमेय, और ये अपरिमेय, तो ये कभी भी बराबर नहीं हो सकती है। अतः कि अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या हो। इस प्रकार से ये पूरे सवाल 7वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसमें जो सवाल ना आए वो आप पूछ लेना, ठीक है बच्चों। आगे देखो, चलो देखो बच्चों, 8वां सवाल देखो। प्रत्येक में बताइए कि दिया गया कथन सत्य है या असत्य। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, दो परिमेय संख्याओं का जो योग होगा वो परिमेय होगा। देखना, दो परिमेय संख्या, जैसे आपने 3/5 ले ली, ये पहली परिमेय संख्या हो गई, और एक आपने ले ली 1/5। ये दो परिमेय संख्या ले ली, इनका जोड़ करो, 5 लासा ले लिया, 5 एकम 5, 3 प्लस, जब हर समान होते हैं तो अंश को जोड़ देते हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा, 4/5। ये भी परिमेय संख्या आ गई। तो दो परिमेय संख्या कोई भी ले लो, कोई भी, 5 + 3 लिया आपने, तो इसका आंसर 8 होगा। ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय आ गई। तो आपने क्या देखा, ये दो परिमेय संख्याओं का योग परिमेय आ गया, ये भी दो परिमेय संख्याओं का जोड़ परिमेय आ गया। तो इसका मतलब है ये कथन सत्य है। नंबर 1 क्या हो गया, दो परिमेय संख्याओं का जो योग होगा, दो परिमेय संख्याओं का योग परिमेय होता है। अभी हमने आप करके बताया, परिमेय होता है, ये सत्य है, ये कथन सत्य है, ये कथन सत्य है। नंबर 2 वाले पे आओ, नंबर 2 वाले पे आइए। नंबर 2 वाला क्या है, दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय होता। दो अपरिमेय संख्या लो, जैसे एक अपरिमेय संख्या √3 ले ली, दूसरी अपरिमेय संख्या √2 ले ली, इन्हें जोड़ दिया तो ये भी तो अपरिमेय है। तो इसका आंसर कितना होगा, √3 + √2। ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, इनका जोड़ भी अपरिमेय संख्या हुआ। तो दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय होता है। अब सुनो, दो अपरिमेय संख्याएं ऐसी ले लो, 5 + √3, ये पहली अपरिमेय संख्या है, और 7 - √3 ये दूसरी अपरिमेय संख्या है। ये पहली अपरिमेय संख्या है, ये दूसरी अपरिमेय संख्या, इन्हें जोड़ दिया तो इसका आंसर कितना आएगा, ये कैंसिल हो जाएंगी, प्लस का √3 - √3 कैंसिल हो गया, और ये 12 हो गया। अब ये परिमेय आ गए कि नहीं। तो हमने क्या देखा, दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय भी आता है, दो अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय भी आता है। तो दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय आता है, दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय होता है, ये कथन असत्य है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग, दो अपरिमेय संख्याओं का
योग अपर में होता है, अपर में होता है। यह कथन असत्य है, असत्य है। दो अपर में संख्याओं का योग सदैव अपर में होता है, ये कथन असत्य है। क्वेश्चन है, दो परमेय संख्याओं का गुणन फल, मतलब गुणा कर दें तो परमेय आएगा। जैसे दो अपने परमेय संख्या देखो, पहली परमेय संख्या सुनो, पहली परमेय संख्या आपने ली 2/3, दूसरी परमेय संख्या ले लो, दूसरी परमेय संख्या आपने ले ली 5/7। ठीक है, दो परमेय संख्या ले ली, अब इनका गुणा करना है। 2/3 गुणा 5/7, ये गुणन कर दिया। क्या कर दिया? इसका आंसर कितना आएगा? 5 दूनी 10 और 7 ये भी परमेय संख्या आ गई। ये क्या आ गई? तो आपने देखा दो परमेय संख्याओं का यदि हम गुणा करें तो उसका आंसर में क्या आ रहा है? परमेय आ रहा है कि अपरमेय? देखो, ये पहली परमेय संख्या ली, ये दूसरी परमेय संख्या ली, फिर इनका गुणा करके दिखाया तब भी परमेय संख्या है। तो आपने क्या देखा, क्या करके देखा आपने? दो परमेय संख्याओं का गुणा करने पर परमेय संख्या आता है। मानी दो परमेय संख्याओं का गुणा परमेय होता है, तो ये कथन कैसा हुआ? अतः यह कथन कैसा हुआ? सत्य है कि दो परमेय संख्याओं का गुणा परमेय होता है, यह कथन सत्य है। अगला देखो, चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या है? दो अपरमेय संख्याओं का गुणा अपरमेय होता है। देखो, दो अपरमेय संख्याएं लो, पहली अपरमेय संख्या ले लो, पहली अपरमेय संख्या लो, आपने √3 ले ली। दूसरी अपरमेय संख्या लो, दूसरी अपरमेय संख्या √2 ले ली। पहली अपरमेय ये है, दूसरी अपरमेय ये है। अब इनका क्या है? गुणा करना, गुणन करो इनका। गुणा का मतलब है √3 गुणा √2 कर दिया, आंसर कितना आया? √6। ये भी अपरमेय हो गए। तो आपने क्या देखा? ये पहली अपरमेय संख्या है, दूसरी अपरमेय संख्या है, दो अपरमेय संख्याओं का गुणा किया तब भी अपरमेय संख्या आया। तो क्या कहा उसने? दो अपरमेय संख्याओं का गुणा अपरमेय, तो इसके कारण ये लाइन सत्य हो गई। लेकिन और सुनो, दो अपरमेय संख्याएं और लो, ये हो गई 5 + √3, ये पहली अपरमेय संख्या है, और 5 - √3 ये दूसरी अपरमेय संख्या है। इनका गुणा करो, इसका गुणा करो तो सूत्र बन जाएगा a + b और a - b। इसका सूत्र होता है a² - b², a + b a - b, a² - b²। तो 5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 25 माइनस ये कट गया तो 3 आ गया, ये 22 हो गई, ये परमेय आ गई। तो आपने क्या देखा? दो अपरमेय संख्याओं का गुणा अपरमेय भी आता है, दो अपरमेय संख्याओं का गुणा परमेय भी आता है, अपरमेय भी आता और परमेय भी आता है। तो इसमें क्या हो गया? अतः दो अपरमेय संख्याओं का गुणन अपरमेय होता है, अपरमेय होता है। यह कथन कैसा होगा? यह गलत होगा। हमेशा अपरमेय नहीं होती, यह कथन असत्य होगा, असत्य है। अब आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन में एक परमेय संख्या लो व एक अपरमेय संख्या लो, फिर इनका योग करो, अपरमेय ही आए। तो पहली परमेय संख्या लो, पहली परमेय संख्या ले लो, पहली परमेय संख्या 5/2 है। अब एक अपरमेय संख्या लो, दूसरी अपरिमेय संख्या ले लो। जैसे आपने ले लिया √2 ले ली। अब इनका योग करना है, इनका क्या करना है? योग करो, इनका योग हो गया 5/2 + √2। तो ये 5/2 + √2 हुआ ना, ये है अपरमेय संख्या आ गई। तो आपने क्या देखा? यह अपरमेय संख्या है, ये परमेय है, ये अपरमेय, दोनों में परमेय अपरमेय का योग अपरमेय हो गया। तो पहली परमेय संख्या ली और दूसरी अपरमेय संख्या ली और इन्हें जोड़कर देखा तो अपरमेय संख्या आया। तो एक परमेय संख्या ली, एक अपरमेय संख्या ली, इन्हें जोड़ा तो अपरमेय आया। तो ये आपका कथन सत्य हो गया। कैसा हो गया? कोई भी परमेय संख्या ले लो, कोई अपरमेय ले लो, हमेशा यही आएगा। परमेय संख्या आपने 5 ले ली, ये परमेय हो गई। अब
अपर में √2 ले जोड़ें तो अपर में आएगा। तो ये क्लियर हो गया कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग किया जाए तो अपर में होगा। अतः यह कथन कैसा हुआ? सत्य है। यह कथन सत्य है। अब अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन क्या है? एक अशून्य परमेय संख्या और एक अशून्य परमेय संख्या। शून्य भी परमेय संख्या होती है। अशून्य परमेय संख्या का मतलब एक अशून्य। पहली अशून्य परमेय संख्या लो, अशून्य परमेय संख्या ले लो जिसमें शून्य ना आए, 2/3 है। ठीक है, जैसे मान लो ये 15/3 है। ये पहली अशून्य परमेय संख्या हो गई। अब दूसरी लेनी है अपरमेय संख्या। दूसरी अपरमेय संख्या लेनी है। अपरमेय संख्या ले लो। अपरमेय संख्या आपकी √2 हो गई। अब इनका गुणा करो। क्या करें? इनका गुणन करिए। इनका 15/3 का और √2 का गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 15 गुणा √2/3। तो यह एक अपरमेय संख्या आ गई। क्या आ गई? अपरमेय संख्या आ गई। आपने क्या देखा? पहले आपने अशून्य परमेय संख्या ले ली 15/3, फिर एक अपरमेय संख्या ले ली √2, फिर इनका गुणा करके देखा तो आपका आंसर कितना आया? 15√2/3 आया, जो कि एक अपरमेय संख्या। इसमें क्या लिखा? एक अशून्य परमेय संख्या लो, एक अशून्य परमेय संख्या लो और एक अपरमेय संख्या लो, उनका गुणा करो, परमेय आया। तो परमेय तो आया नहीं है ना, तो यह कथन कैसा हुआ? अतः दिया गया कथन असत्य है। दिया गया कथन असत्य है। इसी प्रकार अगला सवाल देखो। इसमें लिखा पाई अपरमेय संख्या है लेकिन 22/7 परमेय है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पाई अपरमेय है और 22/7 22 हो गया पूर्णांक बटे पूर्णांक p/q के रूप में है, तो ये सही लिखा। तो यह दिया गया कथन सत्य है। ठीक है, इस प्रकार से आपके आज इस वीडियो में आपका पार्ट नंबर 10 में 6वां 7वां 8वां सवाल कंप्लीट होता है। ये पूरा फेयर कॉपी में करके हमसे चेक करा लो बेटा। जो ना आए मोबाइल से फोन करके भी हमसे संपर्क करके पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, धन्यवाद बच्चों।